जब पैगंबर मोहम्मद साहब नहीं रहे, उसके बाद कुछ मौलवियों ने मिलकर इस्लाम का अर्थ मतलब सब बदल दिया। जब अर्थ और मतलब सब बदल गया तो फतवा महिलाओं के खिलाफ जारी होना शुरू हो गया, हिंदुओं के खिलाफ जारी होना शुरू हो गया। ये कह दिया गया कि जो मुसलमान नहीं है उसको जीने का हक नहीं है, वो जी नहीं सकता, उसको मार दिया जाएगा। ये फतवा जारी किया जाने लग गया। जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम को जन्म दिया था, जब वो इस्लाम के बारे में धर्म प्रचारक के रूप में सबको बताने गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। इस्लाम एक ऐसा धर्म था जिसमें इंसानियत सिखाई जा रही थी, जानवरों से इंसान को बनाया जा रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया, कहा जाता है कि जब ताकत किसी गलत इंसान के हाथ में चली जाए तो उस ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। बस यही इस्लाम में हुआ, एक दूसरे को काटना, मारना, मतलब जो जानवर इंसान बन चुके थे अब वो दोबारा जानवर बनने लग गए थे। मतलब अब उनका ये मानना था कि जो और धर्म के लोग हैं और धर्म के अनुयायी हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं, या तो वो मुसलमान बन जाए, धर्म परिवर्तन कर लें, या वो मर जाएं, कत्ल कर दिया जाए उनका। ये इस्लाम में लिखा हुआ है कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपका कत्ल ज़रूरी है, आपका कत्ल होना कोई पाप नहीं है। ये कुरान में लिखा हुआ है। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप ये मोहम्मद पैगंबर साहब का जो ओरिजिनल कुरान था उसके अलावा जो कुरान बनाए गए हैं उन कुरानों में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पैगंबर मोहम्मद साहब ने जानवर से इंसान बनने की जो कथा थी, जिसका मतलब उन्होंने इस्लाम बताया था, मुसलमान बताया था, जिसका अर्थ होता है मुसल्लम हो जिसका ईमान, मतलब जो इंसान पाक साफ हो वो मुसलमान कहलाएगा। लेकिन इसको बदलकर जिहाद नया शब्द लाया गया, इसको बदलकर कत्ल करना एक शब्द लाया गया और ये कानून बना दिया गया। महिलाओं के खिलाफ फतवा जारी किया जाने लग गया कि अगर एक महिला है वो डाइवोर्स लेती है, अपने पति के साथ खुश नहीं है, तो उसको मौलवी के साथ सोना पड़ेगा या किसी और तीसरे आदमी के साथ सोना पड़ेगा। नए नए कानून लाए, 3 तलाक लाया गया, औरतों पर जुल्म की नई कहानियां लिखी गई और ये बना आज का इस्लाम।